आज सदगुरु बंदी छोड़ महाराज नेकीराम जी का 112वां निर्वाण दिवस है। ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि को संवत 1969 में 65 वर्ष की आयु तक इस धरा पर रहकर सदगुरु अपने ज्ञान भक्ति प्रेम का आलोक बिखेरते रहे और फिर ज्योति ज्योति समाए। तब से लेकर आज तक उनकी स्मृति में उनके समस्त धामों में ये विशाल भंडारा होता आ रहा है। तो वैसे बंदी छोड़ के चरणों में हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। सदगुरु और समस्त प्यारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबके अंदर भक्ति श्रद्धा प्रेम सेवा के संस्कार बने रहें। और बड़ी खुशी की बात है कि सदियों पहले शताब्दी बीत गई, सदगुरु नेकीराम जी महाराज अपनी संत मंडली के साथ इस गांव में पधारे और अपने हाथों से इस कुटिया का निर्माण किया और यहाँ रहकर लोगों को जागृत करते रहे। उन्हीं की कृपा से हम सबको इनके चरणों में जुड़ने का सौभाग्य मिला और भक्ति मार्ग में प्रवेश हुआ। समय समय पर कुटिया में अनेक संत महात्मा आते रहे और यहाँ पर कीर्तन भजन सुमरण आरती चलती रही। कई संत स्मृति में हैं, कई बुजुर्ग थे गुजर गए थे और सबसे ज्यादा 10 साल तक मुझे सेवा का अवसर मिला वो महाराज जी मामराज दास जी थे। उसके बाद कोई संत नहीं थे, कुटिया बंद होने वाली थी। तो फिर बहुत सादे सरल हमारे परिवारों में महाराज जी दिलीप दास जी थे, जिनको पूज्य गुरुदेव जी ने यहाँ आकर चद्दर भेंट की, नाम दीक्षा दी और कहा कि कुटिया खुली रहे और आपने इसको संभालना है, जिससे संगत का आना जाना भी बना रहे। उसके बाद फिर और संत आए और अभी वर्तमान में महाराज जी पूज्य स्वामी आनंद आजाद जी महाराज बहुत अच्छे तरीके से कुटिया की व्यवस्था कर रहे हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं। बीच बीच में जब भी पूज्य गुरुदेव जी का समय लगता है और आप लोग भाव श्रद्धा से याद करते हैं तो गुरुदेव जी आकर भी हमें दर्शन देते हैं। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। संत सब एक होते हैं, गरीब साध साध सब एक हैं, सिंधु समुद्र तीर है, काई कर्म शिवाल सब काट दिए गुरु पीर है। संतों में भेद नहीं होता। अभी यहाँ हजारों ज्योति जला दो, ज्योतियों में अंतर नहीं होगा। हजारे मटके रख दो, सब में सूर्य उतर आएगा, अंतर नहीं होता। तो ये परमात्मा के सगुण स्वरूप होते हैं, इसलिए सब संतों को वंदना करते हैं क्योंकि उसी दरिया से आए हैं। हम भवसागर में भटके भी आत्माओं को भुजा पकड़ के सुख सागर ले जाने के लिए आए हैं। कैसे ले जाएंगे? काई कर्म सवाल सब काट दिए गुरु पीर। कहते हैं एक तो हमें कर्मों की काई लगी हुई, जल पे देखे ऊपर काई आ जाती है। पानी लेना हो तो क्या करोगे? काई को हटाते हो, दूर करते हो। सेवाल कहते हैं समुद्री घास जो हरे रंग की भी होती है, ब्राउन रंग की भी होती है, लाल रंग की भी होती है और वो लंगर बनाने के काम आती है। तो सेवाल जिसमें समुद्री जीव भी उसको खाते हैं, कई और उसमें जिलेटिन वगैरह भी बनता जो खाद्य पदार्थों में काम आते हैं, कई उसमें कैल्शियम वगैरह विटामिन भी होते हैं। लेकिन समुद्र में जो पनडुबियां जाए जहां उनको उलझा भी देती है। तो सदगुरु कहते हैं जो जीव के ऊपर कर्मों की काई लगी हुई उसको भी संत दूर करते हैं और जो भीतर विकार भरे हुए हैं काट दिए गुरु पीर। कोई पीर सदगुरु जब उतरता है तो बाहर भीतर से मन से हमें साफ कर देता है, अपने जैसा बना के और देखो फिर अपने धाम में ले जाते हैं। इसलिए इनकी शरण में आकर हमें सत्संगी के अंदर 8 दिव्य गुण आ जाते हैं। असली सत्संगी फिर वही होता है। दया धर्म और ज्ञान बुद्धि क्षमा विवेक विचार अष्ट अनाहत बंदगी शील भजन आधार। अगर सत्संगी होगा तो उसकी क्या पहचान है? उसमें 8 ये दिव्य गुण होंगे। दया होगी, धर्म होगा और उसमें क्षमा होगी,
बुद्धि में ज्ञान होगा, विवेक होगा, विचार शक्ति होगी, उसके अंदर शील होगा और फिर भजन होगा, बंदगी होगी। ये जब सारी चीजें आ जाए तो वो आदमी सत्संगी के लक्षण हो जाते हैं। तो इस धरा पर भाई अनेक संत आए, उन्होंने जागृत किया। हम जैसे 84 में पड़ी हुई आत्माओं को निकाल कर और फिर कैसी कैसी दुर्जन आत्माओं को सज्जन बना दिया। सट सुधरी सत संगत पाई, पारस परस खुदा तो सुहाई। कहते हैं दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी संतों की संगत में आके सुधर जाता है। कैसे? कैसा भी लोहा पड़ा हो, अगर पारस का संसर्ग मिल जाए तो सोना बन जाता है, वो कीमती हो जाता है, वो सुहावना हो जाता है। कैसे? नारद मुनि का संग मिला तो रत्नाकर डाको भी महर्षि वाल्मीकि बन गए, आदि कवि जिन्होंने रामायण की रचना की। महात्मा बुद्ध को संग मिला अंगुलीमाल डाकू का, कितना बड़ा भिक्षु बन गया। सतगुरु कबीर साहब महाराज जब यात्रा पर थे, बहुत बड़े डाकू थे उस समय चंबल की घाटियों में, अजीत सिंह रोही। जैसे सतगुरु का दर्शन किया ना, लूटने के लिए आए थे, चरणों में झुक गया, वो सुधर गए। गरीबदास महाराज घोड़ी पर बैठ कर जा रहे थे, बालोट में सदना डाकू ने 3 गोली मारी, सतगुरु ने हाथ में ले ली और जैसे दर्शन किया देव मूर्ति का, सदना डाकू संत बन गए। सुनियो संत सुजान गर्म नहीं करना रे। सतगुरु नेकी राम जी महाराज खेतड़ गांव से रथ लेकर संत मंडली के साथ जा रहे थे। मातूराम डाकू आ गए और सोचा लूट लेंगे, तो कोई दूध लेकर आया। नेकी राम महाराज ने थोड़ा दूध पिया, फिर छोड़ दिया और किसी ने नहीं पिया। मातूराम डाकू ने पी लिया, पीछे पीछे हो लिया और सारी बुराई बत्ती छूट गई। तो किसी भी संत का आप जीवन देखोगे तो हमारे अंदर सुधार करके और अच्छे गुण पैदा करके भक्ति मार्ग में लगा देते हैं। लेकिन ऐसे संत मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक, कोटों में तो है नहीं अरबों में कोई एक। कहते हैं जो आत्म तत्व को, जो ब्रह्म वेता महापुरुष होते हैं, जिसने अपने को सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है, ऐसे संतों करोड़ों में नहीं अरबों में एकाध होता है। क्यों? क्योंकि साधना करनी पड़ेगी और साधना जब तक दुर्गुण होंगे तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा का विराग पैदा नहीं हो सकता। और जिस दिन दुर्गुण मिटते हैं, संतों का संग लग जाए, विराग पैदा होगा, रोगे बैठ बैठ आंखों के द्वारा सारे मल दूर होते चले जाएंगे और मन नहीं लगेगा संसार की बातों में, संतों में मन लगेगा, भक्ति करने को मन करेगा, चाव चढ़ेगा आपके अंदर। तो विरह आपने पैदा करनी पड़ेगी। ये पैदा होगी संतों के संग से, सत्संग से, और ये विरह पैदा होगी पता कहाँ तक ले जाएगी। गृह विरह जगावे शब्द को, शब्द जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। कहते विरह जो भीतर के शब्द को जगा देगा। शब्द कौन सा? जो गुरु हमें दीक्षा के समय मंत्र देते हैं, वो गुरु का दूसरा सूक्ष्म शब्द रूप होता है। जब वो जग जाएगा तो आपका भीतर का जीव जगेगा। जीव जग गया तो रो रो के जीव पीव ने जगा लेगा, और जीव और पीव दोनों भीतर ही है, भीतर ही दर्शन होगा। और यही सदगुरु जो बाहर मूर्ति दिखाई देती है ना, यही अपने गुरु हमें भीतर का ताला खोल के त्रिकुटी में, शब्द सिंधु में ही जाकर ले जाकर बैठा देंगे और ये कुबाड़ी खोल देंगे। फिर आप देखोगे जिसको हम साधारण गुरु समझते थे ना, यही तो परमात्मा रूप में यहाँ बैठे हैं। ये नूर आकार निराकार ज्योति रूप में, नारायण रूप में हमें दर्शन देते हैं। लेकिन भक्ति में नम्रता, प्रेम, श्रद्धा ये होना चाहिए। और आज समय ऐसा आ गया, राजनीति का टाइम है ना, निंदा चुगली का है, तेरे मेरे का है। क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता जा रहा है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन होता जा रहा है, पजल है और फिर सही मार्ग चुन नहीं पा रहा है। तो जब तक आपके हमारे भीतर राजनीति रहेगी, हम कभी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये नीति अलग है। फिर उसमें प्रेम जगेगा, सब संतों के प्रति श्रद्धा जगेगी। तो जब आपने सत्संग में आने लगे, कोई अच्छे गुरु को धारण करिए जिन्होंने साधना की है, और अतिशोक्ति नहीं होगी।
मुझे बहुत खुशी है। संतों की सेवा से मुझे पूज्य गुरुदेव जी के चरणों का आश्रय मिला है। नेकी राम ने मुझे बहुत बड़ा फल दिया सेवा का, और फिर कहना नहीं चाहिए, मुझे खुद दर्शन दिए, मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे को गुरुदेव जी का दर्शन दिखा के कहने लगे, बेटा ये मेरा ही स्वरूप है। ये शब्द नेकी राम जी के मैं आपको आज कहना नहीं चाहिए, सच्ची बात बताती हूँ। और बड़े सुंदर हाथ थे, प्रकाश में ज्योतिर्मय उनका स्वरूप था। और फिर 2 महीने के बाद ये भी कहा 2 महीने में आ जाएंगे, क्योंकि मैं आगे रोती थी, सदगुरु आप तो चोले में नहीं है, ना कबीर साहब है चोले में, ना गरीबदास है, ना घिसा संत है, ना आप हैं। तो आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे, भीतर से पुकार करो, परमात्मा अपने आप आपके पास गुरु को भेज देगा। शिष्य को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसी आपकी सामर्थ्य है अपने आप पात्रता देखकर परमात्मा कृपा कर देता है। और कबीर साहब, गरीबदास, घिसा संत, नेकी राम महाराज सब ने इतनी बड़ी हाथ बढ़ाकर मेरे पे कृपा की। और ऐसे तपस्वी सिद्ध पहाड़ों की कंदराओं में तपने वाले 1-1 वर्ष तक नीचे बिना खाए बिना देखे मौन व्रत में रहकर जिन्होंने साधना की थी, वो मेरे पूज्य गुरुदेव जी अपने आप यहाँ आए। और मैंने देखा जो सपने में यही गति है। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, संतों की कृपा है, आप सबका प्यार है। पूज्य गुरुदेव जी ने इस घोर कलयुग में आकर हमारी पूजा पकड़ी, अपने चरणों में स्थान दिया, भक्ति मार्ग में लगाया। आप भी इसी प्रकार लगे रहें, क्योंकि संतों की कृपा बहुत बड़ी चीज होती है। हम पशु जैसे जीव को परमात्मा बना सकते हैं, नर से नारायण बना सकते हैं। गरीब हम पशुआ जन जीव है, सतगुरु जात बिरंग, मुर्दे से जिंदा करे पलट दर्द है अंग। एक छोटी सी भृंग कीट को पकड़ के लाती है, अपने जैसा रूप बना के भृंग बना देती है। तो संत भी हम जैसे जीवों को, कीटों को कहीं कहीं से पकड़ के और अपना धुन, अपनी नाद सुना के अपने जैसा स्वरूप बना के अपने धाम में ले जाते हैं। इसलिए जितनी महिमा संतों की गाई जाए उतनी बहुत कम है। रमते से राम फकीर हो, सतगुरु मारे याद रहोगे। रमते से राम फकीर हो, सतगुरु मारे याद रहोगे। हो सायब मारे याद रहोगे। चुन चुन चंदन बाबा के चिता चढ़ा दो, चुन चुन चंदन बाबा चिता चढ़ा दो। शीश महल के बीच हो, सतगुरु मारे याद रहोगे। रमते से राम फकीर हो, सतगुरु मारे याद रहोगे। हो बाबा मारे याद रहोगे। पाट पटंबर बाबा गुदड़ी सिला दूं, पाट पटंबर बाबा गुदड़ी सिला दूं। हीरे जड़ा दुआ के बीच हो, सतगुरु मारे याद रहोगे। हो बाबा मारे याद रहोगे। रमते से राम फकीर हो, सतगुरु मारे याद रहोगे। हम तो
के